क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत। आज हम देखेंगे चौथा प्रश्न। हमने 3 प्रश्न कंप्लीट कर दिए प्रश्नवाली 1.2 से। ठीक है, अगर वो नहीं देखे हैं तो उनमें आप प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे 10th क्लास एनसीईआरटी लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आपको दे रखा है कि एचसीएफ 306 और 657, इसका जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 9। ये 9 है वो एचसीएफ है किनका? 306 और 657 का। फिर आपको पूछा है कि एलसीएम निकालो इन संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सीधा सा सूत्र है जो कि हमने दूसरे प्रश्न में किया था। और दूसरा प्रश्न क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। दूसरा प्रश्न के अंदर ही वो फॉर्मूला था, तो आप यहाँ पे वो इस्तेमाल करके इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं 306 और 657 का। और परीक्षा की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान से देखें और सरल भी है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ सूत्र सूत्र है वो क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। यहाँ पे मैंने जो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या लिखा है उसके स्थान पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि आपके सूत्र में था। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ तो आपको दे रखा है, देखिए सूत्र के अंदर, ये प्रश्न के अंदर ही दे रखा है कि जो दो संख्या है उसका एचसीएफ है वो कितना है? 9 है। तो यहाँ मैं सीधा ही 9 तो लिख लूंगा क्योंकि मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा 9। फिर इंटू एलसीएम आपको पूछा है, तो एलसीएम पूछा है तो इसको एल सी और एम ऐसा है, ऐसा लिख दो। और प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, तो प्रथम संख्या कौन सी है और द्वितीय संख्या कौन सी है? ये जो ब्रैकेट के अंदर ये पहली प्रथम संख्या हो गई और दूसरी संख्या 657 है, राइट। यानी इन दो संख्याओं का ही तो क्या है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम आपको पूछा है, तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या के स्थान पर लिख दूंगा मैं 306 और 657। मैंने वहां पे आपको बोला भी था कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम पूछा है, एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, एलसीएम दे रखा होगा और एचसीएफ पूछा जा सकता है। और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और प्रथम संख्या दे रखी हो, द्वितीय संख्या पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ये जो सूत्र है वो काम का है। आपको इन चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप जो भी दे रखा है वो सूत्र रख लो और जो पूछा है वो इजीली आपके पास है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं सरल और आ जाएगा हमारे पास एलसीएम बराबर, देखिए 306 इंटू 657, ऐसा का ऐसा रख ला हूँ, 306 इंटू 657। अब आपको पता है कि गुणांक का क्या लगता है, भाग। तो यहाँ पे जो 9 है वो गुणांक है, तो सीधा चला जाएगा नीचे, बट्टा आ जाएगा 9। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए देखिए इजीली आपके 9 का भाग है वो 306 के अंदर जा रहा है। आप चाहो तो 306 और 657 का गुणा करके फिर 9 का भाग दे दो, या फिर 9 का भाग पहले दे दो 306 के अंदर, तो इजीली जा रहा है, इसलिए मैं देखो आपको बता देता हूँ। 306 के अंदर 9 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27, 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 30 में से 27 गया था, क्या बचा? 3, 6 आ जाएगा नीचे। अब 36, तो 9 छौके 36, 34 बार चला गया और ये 36 आ गया और शेष बच गया 0। यानी कि आपके इस 9 का भाग जाएगा 306 के अंदर 34 बार, 34। अब इजीली आप 34 का गुणा कर दो सीधा 657 से, तो आ जाएगा आपके एलसीएम। तो यहाँ पे 34 का गुणा 657 से करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 22,338। ये आ गया इसका आंसर। ये मैंने रफ कार्य किया है। ठीक है, तो 22,338 ये हो गया आपके एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। तो इस ढंग से इस सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है एलसीएम। इसमें कोई समझ में नहीं आई हो कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।